Hello students, myself is Santosh Kumar, Kinematics Pathfinder का challenge your understanding वाले part है क्वेश्चन काफी अच्छा है और अगर आपने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है और you will get to know how to do this. So let me read it and explain. Question says कि one end of the light and extensible thread of length is stationary over frictionless horizontal floor while the other is tied with the bead. So picture में काफी कुछ clear है. यहाँ से बंदे ने पकड़ रखा है. ये L length का एक inextensible thread है और string you can call it. एक bead को यहाँ पर tie किया गया और इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कराते हैं. प्रैक्टिकली देखोगे तो ये कैसा बन करके सर्कल पे चल रहा है और इसी को हम लोग कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं. एंड यू नो द डिटेल्स ऑफ दिस कॉनिकल पेंडुलम. यू कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड देन व्हाटएवर. इसमें नया क्या है, नया अगले पॉइंट पर है. इसने बोला अपर एंड ऑफ द थ्रेड इज सडनली पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0. इसको ऑल ऑफ सडन a0 एक्सेलरेशन से पुल करना स्टार्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि immediately after the pulling is done, what is the acceleration of bead? Bead का acceleration मेरे को निकालना है. एक और कंडीशन दिया गया है कि bead फ्लोर को नहीं छोड़ने वाला है तो फ्लोर के टच में रहेगा. फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, वो सारी कहानी अपने को पता है. इतनी इन्फॉर्मेशन को हमको यूज करके अपना आंसर पे जाना है. अच्छा, ये एक्सेलरेशन आने से पहले क्या इस पे एक सेंटीमीटर लग रहा था. सेंटीमीटर वाज टुवर्ड द सेंटर. तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो रहा होगा वो रहा होगा v0 स्क्वायर बाय r, जहां पर r को हम लोग समझ पाएंगे कि r इज दिस डिस्टेंस और इस ट्रायंगल से आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि r की जो वैल्यू है वो l sin थीटा है. इन दोनों को आपस में मर्ज करके हम ये बता सकते हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो पहले एक्ट कर रहा था उसकी वैल्यू अभी भी वही रहेगी और रहेगी v0 स्क्वायर डिवाइड बाय l sin थीटा. उस एक्सेलरेशन के आने की वजह से क्या हुआ, उस एक्सेलरेशन के आने की वजह से इस पे एक और एक्सेलरेशन आया होगा बीड में और वो जो दूसरा एक्सेलरेशन आया वो अपने को जानना है और उसके साथ असेंबल करना है, ऐड करना है. अच्छा, सिंस ये ऊपर नीचे जा नहीं रहा है क्योंकि फ्लोर को छोड़ता नहीं है इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा. अगर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आने वाला है. मोरओवर इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये थीटा है तो ये आपको a0 cos थीटा समझ में आ रहा होगा. इसका मतलब है कि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होना चाहिए. उस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसको जस्टिफाई करना चाहिए क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशंस बराबर रहते हैं. ये सब इस बात के बारे में बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन एक इधर होना चाहिए जिसका नाम लेट्स से हम लोग a दे देते हैं, a फॉर अनदर एक्सेलरेशन. अच्छा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा. इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा a sin थीटा और अपने को क्लेम करने को रहेगा कि a sin थीटा और a0 cos थीटा बराबर है. तो a sin थीटा प्लस इज इक्वल टू a0 cos थीटा. दैट मींस a की जो वैल्यू आ रही है वो a0 cos थीटा बाय sin थीटा. And we all know that cos theta by sin theta becomes cot theta. So that means bead के पास toward the center there should be one and more acceleration apart from centripetal acceleration. And since both are pointing toward the center, इसलिए net acceleration is going to be equal to a plus ac. a अपने पास आ गया a0 cot theta plus AC is V0 square divided by L sin theta. So that is your final answer. अच्छा, अगर अभी आपको ये डाउट हो सकता है कि ये यार ये लेंथ R का क्या हुआ, जो आप ऐसा खींचोगे तो ये R तो चेंज करेगा ही करेगा. अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन उसका हमको इनकॉर्पोरेशन नहीं करना, यूज नहीं करना है अभी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा है वो इमीडिएटली आफ्टर पूछा है और इमीडिएटली आफ्टर पूछने का मतलब हुआ है कि डिस्टेंसेस में चेंजेस नहीं आएंगे. पहले एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे. इसलिए जो भी आर पहले था डायरेक्टली अपने को वही यूज कर लेना है जिससे काफी इजी बन गया और दो कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया, फाइनल आंसर आ गया. होपफुली यू एंजॉय इट. इफ यस, दैट्स ग्रेट. थैंक यू.